मेरा नाम अरुण है। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और मेरे पापा हमेशा उनसे लड़ते रहते थे। मैं सोचता था कि मेरी मम्मी की बीमारी चल रही है, फिर भी पापा उनसे लड़ते क्यों हैं? एक दफा यही बात अपनी बुआ से पूछी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप बेशर्म है, उसको ख्याल नहीं है अपनी बीवी का। बीवी बीमार है इसीलिए तो उससे लड़ता रहता है। मुझे यह बात कुछ समझ नहीं आई और पापा को मम्मी से बात करते हुए सुना। फिर से झगड़ रहे थे। एक दिन मम्मी रात को सोने तो गई, पर सुबह उनकी आंख नहीं खुली और वो इस दुनिया से चली गई। पापा मम्मी से बड़े थे। मम्मी की उम्र 40 साल थी और पापा 60 साल के हो गए थे। मम्मी चली गई। घर में सारे रिश्तेदार थे। जब मैं कमरे में बैठा तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा की शक्ल ऐसी बनी थी जैसे मम्मी से लड़ते हुए बनाया करते थे। वो गुस्से में नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मेरी बुआ और चाचू की आवाज थी, शर्म करो कमलेश, अभी तुम्हारी बीवी को गए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ है। 60 साल के हो गए हो और अपनी शादी की परवाह है तुम्हें। इस उम्र में शादी करके क्या करोगे? कौन सा तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको संभालने का बहाना बन जाएगा? बच्चा तुम्हारा अपना खुद ख्याल रख सकता है। 2-4 साल तक उसकी शादी हो जाएगी, अपने घर वाला हो जाएगा। तुम चुप करके एक साइड पर बैठ जाओ। भगवान से डरो, शर्म करो। तुम्हें तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम मौका तो देख लिया होता। तुम्हारी बीवी भी हमारे खानदान की थी। हम सबके साथ 2 रिश्ते थे उसके। बाहर से नहीं लाए थे उसको। उसकी आत्मा तड़प रही होगी। जब तक जिंदा थी तब तक भी तुमने उसकी क्या देखभाल की थी? मेरे पापा ने कहा कि देखभाल तो उसे मेरी करनी चाहिए थी। जवानी में ही बीमार होकर बैठ गई, चारपाई की होकर रह गई। घर के काम भी मैं खुद करता रहा। 7-8 बच्चों की ख्वाहिश थी मुझे। एक बेटा देकर ही उसको तो बीमारी ने पकड़ लिया। मेरी सारी जिंदगी तो बीमार औरत के साथ गुजर गई। मर्द की जिंदगी जब बीमार औरत के साथ गुजरती है, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है। सबने कहा गुजर गई है ना, इसलिए ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही कह रहे हो कि जिंदगी गुजर गई है। अब पूजा पाठ करो। 60 साल उम्र दी है भगवान ने। 5 साल तक तुम वैसे ही इस दुनिया से चले जाओगे। आजकल तो वैसे ही औसतन उम्र कम हो गई है। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। आखिर जाने कैसे मेरे पापा बड़े आराम से बोले कि ठीक है, तुम लोग ठीक कहते हो। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, पूजा पाठ में लग जाऊंगा। सबने कहा कि शुक्र है तुमको इतनी जल्दी समझ आ गई। सब लोग हंसी खुशी खुशहाल माहौल में बातें करते हुए चले गए। और अगले हफ्ते जब मैं घर आया तो मेरे घर में लगे नल के पास एक लड़की खड़ी थी। बहुत ही प्यारी लड़की थी, बल्कि नल चलाकर पानी पी रही थी। मुझे देखकर थोड़ी सी घबरा भी गई। मैं बोला, तुम घर में क्या कर रही हो? तो शर्माकर भाग गई। मैं हैरान हुआ। कमरे में आया कि पापा को बताऊं कि ये लड़की कौन थी। हमारे घर में तो कमरे के अंदर 2 लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, यही आपका बेटा है ना? मेरे पापा ने कहा कि जी यही बेटा है, और मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए आए हैं। मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। अपनी बेटी को भी साथ लाए हैं। आजकल तो जमाना बदल गया है। तुम लोग एक दूसरे को देख लो, फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं हैरान रह गया। उन लोगों के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी शादी की उम्र नहीं थी। रात होते ही पापा से कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है मेरी शादी करवाने की? पापा ने कहा, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई है। अब हम दोनों मर्द ही रह गए हैं इस घर में। हम अच्छे लगते हैं, आटा गूंद कर रोटी पकाते हुए, अपने कपड़े खुद धोते हुए। लड़की आ जाएगी तो काम करेगी। हम दोनों को साफ सुथरे कपड़े मिला करेंगे। अच्छा खाना मिलेगा। इस घर को एक औरत की जरूरत है। मैं तो शादी की उम्र गुजार चुका हूँ, तो तेरी ही शादी करूंगा ना। मैं वैसे ही मासूम था। ये बात तो मुझे भी ठीक लगी कि घर में कोई औरत होनी चाहिए जो कि खाना वगैरह तो बना सके, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम भी करता था, इसलिए घर के काम तो नहीं कर सकता था। पापा फ्री थे। उनकी जमीनों से थोड़े बहुत पैसे आते थे, उन्हीं पर गुजारा कर लेते थे। पापा ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी थी और ज्यादा पैसे नहीं कमाए, ना बड़ा घर बनाने के बारे में सोचा। मम्मी का भी तो अच्छी जगह से इलाज भी नहीं करवाया था। उन्होंने सारी जिंदगी बीमारी में गुजार दी, जबकि उनकी बीमारी कोई ऐसी खतरनाक नहीं थी। अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। पापा ने मुझे मना ही लिया। उन्होंने यह भी कहा कि तेरी शादी मुझे करवानी है और किसी ने नहीं करवानी। लड़की तो देख चुका हूँ। लड़की तो बहुत प्यारी थी,
उसका नाम संजना था। वाकई वो तो बहुत खूबसूरत थी। वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। पापा की बात मैंने मान ली। कहते हैं कि जब शादी हो जाता है तो भगवान दिल में मोहब्बत डाल देता है, लेकिन मुझे तो ऐसे देखती ही वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो छोटा बच्चा था, लेकिन वो लड़की कम से कम 16 साल की लगती थी। मैंने बाबा से कहा कि पापा मेरी शादी है, तो पापा ने कहा कि हाँ, और किसकी शादी करूंगा, तेरी शादी ही करूंगा। जल्दी शादी हो जाएगी तो तेरे बच्चे तेरे साथ बड़े होंगे और तू बूढ़ा भी नहीं लगेगा। मुझे देख, मेरी शादी बहुत देर से हुई थी और अब मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि तू अभी इतना छोटा सा है। पापा ने मेरी शादी संजना से करवा दी। रिश्तेदारों ने भी इस बारे में बात की तो पापा ने बहाना बना दिया कि घर में कोई औरत नहीं है तो क्या करें, हमें तो घर का कोई काम नहीं करना आता, या तो तुम लोग हमारी मदद करो, हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। लेकिन इस काम पर भी कोई राजी नहीं होता था, क्योंकि आजकल एक इंसान का खाना पीना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। महंगाई का जमाना है, इसीलिए रिश्तेदार भी साइड हो गए थे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरी शादी हो गई। मुझे संजना अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वो वाले जज्बात नहीं थे जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त मुझे इन सारी बातों का पता ही नहीं था और पापा ने मुझे कुछ समझाया भी नहीं कि ये तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसको किस तरीके से रखना है। मुझे शादी की पहली रात कहा कि तुम अपने कमरे में सुकून से सो जाओ, वह तुम्हारी मम्मी के कमरे में सोएगी और मैं आंगन में चारपाई डालकर सो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि दूल्हा दुल्हन तो एक कमरे में साथ सोते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि तू बड़ा चालाक है, मैं तो तुझे बच्चा समझता था। बात तो ठीक है, दोनों एक कमरे में सोते हैं, लेकिन अभी तेरी उम्र बहुत कम है और वो भी बहुत घबराई हुई है। तू अपने कमरे में जा, कुछ दिन के बाद तू उसके कमरे में चला जाना। मैं भी समझ गया और जाकर अपने कमरे में सो गया। मैं स्कूल में पढ़ता था और शाम के टाइम एक मैकेनिक के पास भी पापा ने बिठाया था कि मैं वहां पर काम करूंगा, कुछ पैसे बन जाएंगे। स्कूल मेरा गवर्नमेंट का था, वहां पैसे नहीं लगते थे। पापा ने तो वैसे ही कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, उनको मेरी पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो मेरी मम्मी कहती थी कि बच्चे को कुछ पढ़ा दो ताकि कल को इसकी नौकरी अच्छी लग जाए, नहीं तो तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। सुबह आंख खुली तो मेरी बीवी आटा गूंथ रही थी। मैंने उसे कहा कि कैसी हो, तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ ठीक हूँ, और अपने काम में लगी रही। इसके बाद उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया और मैंने कहा कि मुझे अंडा बना दो, लेकिन अंडे की ऊपर से जर्दी थोड़ी कच्ची रखना तो कहने लगी कि तुम तो बच्चों की तरह नखरे करते हो। पता नहीं क्यों वो भी तो माँ की तरह नखरे कर रही थी, जबकि मेरी बीवी थी। खैर, मैं नाश्ता करके स्कूल को चला गया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। नहीं तो वाकई ऐसा लगता था कि जैसे अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि रात को आते देर हो जाएगी। उसने कहा कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी मर्जी देर से आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन पापा के हाथ में मम्मी के जेवर थे, जो कि 2-4 ही थे। कहने लगे कि इनको बेचने जा रहा हूँ, घर में छोटी सी दुकान बनाऊंगा। मैंने कहा कि क्या जरूरत है आपको, घर का खर्चा चल रहा है, अनाज हमारी जमीनों से आती है, मुर्गी हमने घर में रखी हुई है, दूध हमें सस्ता मिलता है, घर अपना है, बिजली का बिल आता नहीं था और खाना पीना तो मैं अपना पूरा कर देता हूँ। पापा ने कहा कि नहीं, आजकल खर्चा बहुत बढ़ गया है, घर में एक और सदस्य आ गया है, इसलिए मुझे ये बेचने पड़ेंगे। पापा ने जेवर बेच दिया और घर की बैठक में ही गोली टॉफी की दुकान बनाकर बैठ गए। वो सारा दिन घर में ही रहते थे और मेरी बीवी भी अजीब थी। जब मैं स्कूल से आता तो मेरी बीवी पापा के कमरे में ही होती थी। जब पूछता तो कहती कि मैं कमरा साफ कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरी सोच बदली थी या नहीं, लेकिन वो मेरी बीवी थी, इसलिए उसे देखकर मुझे खुशी होती थी। रात को पापा हमको एक साथ सोने नहीं देते थे और दिन में भी वो काम में लगी रहती थी। जब मैं उससे कोई बात करने की कोशिश करता तो मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह दुत्कार देती थी। एक दिन मैं घर आया तो मेरे पापा और मेरी बीवी दोनों ही घर पर नहीं थे। मैं नहीं जानता था कि कहाँ गए हैं, इसलिए उनका इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बहुत ही खुश और हंसते खेलते वापस आए थे। मैंने कहा, कहाँ गए थे आप लोग? तब उन्होंने कहा कि तुम तो इसको कहीं लेकर जाते नहीं हो, घर में बैठी बोर हो रही थी, इसलिए इसको बाजार ले गया था, उसे घर का सामान भी लेना था। मैंने देखा कि मेरी बीवी के हाथ में कोई घर का सामान नहीं था, मगर एक थैला जरूर था। जब वह कमरे में गई तो मैं भी कमरे में चला गया। मेरे पापा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि क्या बात भी नहीं कर सकता,
इतना बोलकर मैं बीवी के कमरे में चला गया तो जाते हुए मैंने देखा कि पापा की शक्ल ऐसी निकली हुई थी जैसे पता नहीं मैं जंग का ऐलान करके गया हूँ। मैंने अपनी बीवी के हाथ से थैला ले लिया जो वो मुझे दिखा नहीं रही थी। मैंने देखा तो उसमें उसकी अपनी चीजें थीं, जैसे कि मेकअप वगैरह। मैंने उससे कहा कि तुमको ये सारी चीजें चाहिए थीं तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी चीजें ला सकता हूँ। तो वो बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाप को कह दिया। तो क्या गलत है, आखिर वो भी इस घर में रहते हैं और उन्होंने मुझे दिला दी है, तो क्या मसला है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे बाप जैसे हैं, उनको अंकल क्यों कहती हो, पापा ही कहा करो, उनकी भी तो कोई बेटी नहीं है, इसलिए उनको अच्छा लगेगा। मेरी बीवी ने कहा कि क्या मैं उनको पापा कहूँ। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम उनको पापा नहीं कह सकती। तो बोली, ठीक है, कह दूंगी, मुझे क्या मसला है, लेकिन ज्यादा देर मेरे कमरे में नहीं रहो। जब उन्होंने मना किया है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे लिए खाना लगाओ। और जब रात हुई तो मुझे मेरी बीवी की लड़ने की आवाजें आ रही थीं। पहले तो मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये आवाज पता नहीं किसकी है। फिर मेरी आंख खुली तो आवाज तेज आ रही थी और ये आवाज मेरी बीवी की थी। वो किसी से झगड़ा कर रही थी, जैसे मेरी माँ मेरे बाप के साथ झगड़ा किया करती थी। ऐसी आवाजें आ रही थीं। मैं सोचने लगा कि इस टाइम किससे लड़ाई कर रही है। घर में तो मेरे सिवा सिर्फ पापा ही है, पापा से बदतमीजी तो नहीं कर रही है। मगर जैसे ही मैं उसके कमरे की तरफ देखा तो यह देखकर हैरान रह गया कि वो कमरे में थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद किचन से आई। मैंने कहा कि वहां पर क्या कर रही थी और किसके साथ खड़ी थी। कहने लगी, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं हुआ। और फिर कमरे में सो गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गया कि ये मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। खैर, वक्त गुजरने लगा। मम्मी के जाने के बाद वैसे तो पापा को बहुत दुखी रहना चाहिए था, लेकिन वो बहुत खुश रहते थे। धीरे धीरे मैं भी परेशान होने लगा कि बीवी मेरी है और मुझे उसके पास जाने की इजाजत तक नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं इस तरह की चीजों को समझ रहा था। और पापा का यही कहना था कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो। मैंने अपने बाप से कहा कि अगर मैं छोटा हूं तो मेरी शादी क्यों करवाई थी। पापा ने मुझे बड़ी बातें सुनाई और कहा कि आजकल तो बच्चों को बच्चा समझना ही नहीं चाहिए, वक्त से पहले जवान हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि घर में कोई औरत आ जाए और वो कितने अच्छे तरीके से घर को संभाल रही है। तुझसे तो सब्जी तक नहीं बनता तो रोटियां तुमने कहाँ से बनानी थी। बाजार के खाने खाकर हम दोनों के पेट में अल्सर हो जाना था। तुझे तो मेरी बातें समझ नहीं आती। अभी तू बच्चा है ना, तो बच्चा ही रह। मेरी बीवी थी तो मेरी बीवी, लेकिन उसमें बीवी वाली कोई हरकत नहीं थी। मुझे तो मेरे पापा ने मना किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम मियाँ बीवी नहीं थे। हम मिलकर कभी कोई बात नहीं कर सकते थे, छुप कर कहीं मिल तो सकते थे। वैसे भी हमने एक दूसरे के शादी में थे। इस तरह तो मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते में खूबसूरती आती है। चोरी चोरी मिलने का मजा भी कुछ और होता है। फिर वो भी आपने अपनी बीवी से मिलना हो तो इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं होती है ना। मेरे दोस्त मुझ पर नाज करते थे कि इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी बीवी मिल गई तुझको। कुछ लोग यह भी कहते थे कि तेरे से काफी बड़ी है, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, औरत भी तो बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करती है तो फिर क्या हो जाता है। शादी मेरी हुई है, लेकिन खुशियां पापा को छड़ी थी। एक बार मेरी बुआ ने कह दिया कि बहू को पाकर बड़ा ही खुश हो गया है। मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा बकायदा शर्मा रहे थे। बुआ ने कहा कि जल्दी से कोई पोता पोती आ जाए तो इस घर में रौनक लग जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा। जबकि मैं दिल में सोचने लगा कि कैसे होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीजों की समझ आ रही थी। पापा दुनिया वालों के सामने खुश थे। लोगों को कहते कि बेटा की शादी कर दी और बेटा बहुत खुश है। लोगों को ये बात नहीं बताते थे कि अभी तक बेटे को उसकी बीवी से दूर रखा हुआ है और बीवी को सिर्फ घर के काम और बर्तन धोने के लिए लाया हूं। मेरी बीवी पूरा दिन मेरी आंखों के सामने नहीं रहती थी। रात में भी जब मैं आता तो या तो मेरे पापा के कमरे में होती और ना होती तो बहाने से पापा के कमरे में जाती रहती। कभी कहती सफाई कर रही हूँ तो कभी कहती कि उनके कमरे के अंदर कोई चीज टूट गई है, वो साफ कर रही हूँ। पापा भी बड़ा खुश थे। एक दिन तो मुझे शक पड़ गया। शादी मेरी हुई थी और देखभाल पापा जी करवा रहे थे। अपनी पसंद के खाने बनवाते थे। मेरी बीवी उनके पांव भी दबाया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि
मेरे पाँव दबा दो तो कहने लगी कि मैं तुम्हारे पाँव क्यों दबाऊं? तो मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मैं मेहनत का काम करता हूँ। मैकेनिक की दुकान पर काम करना आसान नहीं होता। अगर मेरे पाँव दबा दोगी तो क्या होगा? तो कहने लगी कि नहीं, पापा ने मना किया है। मैंने कहा, उन्होंने मेरे कमरे में जाने से मना किया है। मैं तो बाहर आंगन में चारपाई पर बैठा था। थोड़ी देर साइड पर बैठकर पाँव दबा देगी तो इसमें बुरा क्या था? इसमें तो ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन वो ये काम कर ही नहीं पा रही थी। जब मैंने उस पर दबाव डाला कि चुपचाप मेरे पाँव दबाओ, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। फिर आसपास देखने लगी। मैंने कहा, बीवी हो, मेरी कोई गैर तो नहीं हो? और इसके बाद वो कुछ घबरा सी गई और मेरे पाँव दबाने के लिए बैठ गई। लेकिन अभी 2 मिनट ही हुए थे कि पापा घर में दाखिल हुए और मेरी बीवी ने मेरे पाँव छोड़ दिए और एक तरफ खड़ी हो गई। वो मेरे पापा से ऐसे डर रही थी जैसे पापा उसकी जान निकालने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि खड़ी क्यों हो गई हो, बैठ जाओ, तो दोबारा से बैठ गई। लेकिन देख पापा की तरह ही रही थी, जैसे आंखों में कह रही हो कि मुझे बचा ले। मैंने कहा कि आप इस तरह क्यों इसको देख रहे हैं? मेरी बीवी है, मैं उससे पाँव दबा रहा हूँ, क्या हो गया है? मम्मी भी तो आपके पाँव दबाया करती थी। तो पापा ने कहा कि मालिनी की बात कुछ और थी और इससे तुम अपने पाँव नहीं दबवा सकते हो। अच्छा नहीं लगता? बड़ी है तुमसे। मैं बच्चा तो जरूर था, लेकिन अब इतना भी बच्चा नहीं था। मैंने कहा कि बीवी अगर उम्र में बड़ी हो तो भी पति तो रुतबे में उससे बड़ा ही होता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और मम्मी भी तो आपसे छोटी थी। आप मम्मी से बड़े थे तो फिर आपने क्यों मम्मी पर ध्यान नहीं की? अगर बड़ों की इज्जत करना जरूरी होता है तो छोटों पर भी सहानुभूति की जाती है। पापा ने कहा कि जुबान बहुत चल रही है, तुझे तो मैं सीधा करके रख दूंगा। मैंने कहा कि मैं अभी शादीशुदा हूँ, आपका बच्चा नहीं हूँ। मुझे मेरी बीवी के सामने इस तरह से चिल्ला नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जमीन से निकल तो जा, बड़ा आया शादीशुदा होने वाला। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरी पापा से लड़ाई हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब से पापा से लड़ाई हुई तो मेरी बीवी ने मुझसे तो इसके बाद बात ही नहीं की और पापा के लिए चाय बनाकर फिर उनके कमरे में चली गई और आधे घंटे बाद आई। एक दिन मेरी बीवी पापा के कमरे से निकली तो मैं पापा के कमरे में चला गया। पापा घर पर तो नहीं थे, लेकिन उनकी कमरे में चीजों को देखने लगा और फिर मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैं हैरान रह गया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और सारी कहानी मेरे सामने खुल गई। आंखों से आंसू भी जारी हो गए कि अपने ही बाप ने इतना बड़ा धोखा दिया। जो भी चीज मुझे मिली थी उस वक्त मेरे हाथ में थी। जब मैं बाहर आया तो मेरी बीवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मैंने उसे हैरान होकर देखा तो उसने मेरी तरफ देखकर मुंह पीछे कर लिया। मैं चाचा के घर चला गया और उनको जाकर सारी बात बता दी। उन्होंने कानों को हाथ लगा लिए और मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर था, क्योंकि जो चीज मुझे पापा के कमरे से मिली थी वह कुछ और नहीं बल्कि उनका कोर्ट मैरिज का पेपर था, जिसमें दुल्हन की जगह मेरी बीवी संजना का नाम लिखा था, लेकिन दूल्हे की जगह मेरे पापा का नाम लिखा था। उन लोगों ने कोर्ट में शादी किया था और मेरा शादी नकली था। मेरी बीवी संजना नहीं थी, वह मेरे पापा की बीवी थी। पापा ने उससे शादी की थी क्योंकि पापा मम्मी के जाने के एक दिन बाद ही शादी करना चाहते थे। लेकिन जब रिश्तेदारों ने उनको बातें की और उनको शर्म दिलाई तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। लोगों को यह कहा कि ये मेरी बीवी है, जबकि उन्होंने खुद उस लड़की के साथ शादी किया था। उनकी बीवी थी, मेरी बीवी नहीं थी, तभी तो मुझे उनके कमरे में जाने तक नहीं दिया। मुझे यह कहते रहे कि तुम छोटे हो और लड़की बड़ी है, जबकि पापा ने 20 साल से भी ज्यादा छोटी लड़की के साथ रिश्ता रखा और वह लड़की भी उनके साथ खुश थी, क्योंकि मेरे पापा उसे कहीं और से नहीं लाए थे बल्कि सड़क से ही पकड़ा था। शायद वह पहले से ही इसी तरह के काम किया करती थी। मेरे रिश्तेदारों ने कानों को हाथ लगा लिए और कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अभी अपनी पापा के पास वापस नहीं जाना चाहता था, नहीं रहना चाहता था उनके साथ। उनको भी कोई परवाह नहीं थी कि जाता है तो जाए। मैं अपने चाचू के साथ रहने लगा। चाचू ने कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। मैंने 10वीं पास कर लिया और 10वीं के बाद प्राइवेट ग्रेजुएशन भी की। इसके बाद मेरी नौकरी लगी। मैं 15,000 से 20,000 रुपए कमाने लगा। संजना पापा को छोड़कर भाग गई और मेरे पापा अकेले ही रहते हैं।
लेकिन अभी भी उनका कहना है कि वह माफी नहीं मांगना चाहते हैं। पापा ने सारी जिंदगी मेरी मम्मी को जलील किया। वह बीमार हुई तो उनसे लड़ते रहे, क्योंकि इससे उनको सिर्फ एक ही मतलब था और वह दुनिया से चली गई। फिर मुझे इस्तेमाल किया, झूठ बोला कि तुम्हारी शादी करवाई है, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। मुझे तो अब शादी करनी ही नहीं, मैं पैसे कमाने में लगा हूं। जब तक अपना घर नहीं बनाता शादी नहीं करूंगा। मेरे चाचू कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छी लड़की ढूंढकर। पापा अकेले रहते हैं और लोगों को कहते फिरते हैं कि मैं तो बड़ा खुश हूं। मेरा बेटा मनहूस था और जब तक मेरे घर में रहा, मेरे घर में खाने के लाले पड़े रहे। अब तो मैं बड़ी ही अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। फिल्मों ड्रामों में ही होता है कि लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है। शायद पापा का इंसाफ मरने के बाद होगा। मैं उनके खिलाफ इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। बस मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। भगवान मुझे कामयाब करे ताकि मैं कुछ बन जाऊं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।